लास्ट क्लास में हमने करा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो उसमें हमने सीखा था कि दो केसेस हो सकते हैं कि हम एसेट्स खरीद रहे हैं या बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें हम एसेट परचेज कर रहे थे। तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ध्यान से देखेंगे। केस 2, when a business is taken over, when a business is taken over and the purchase consideration is settled through issue of shares. When a business is taken over, आप एक business take over कर रहे हो and the purchase consideration is settled through issue of shares. आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा, उसको पैसों की जगह आप क्या दे रहे हो, अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो। अब ध्यान से देखना, इसमें दो सिचुएशंस हो सकती है। सिचुएशन 1, when the purchase consideration is more than the value of the business। मतलब बिजनेस की वैल्यू आ रही थी 50 लाख, आप 60 लाख में वो बिजनेस टेक ओवर करने के लिए रेडी हो गए। ऐसा कैसे, देखते हैं। अभी सिचुएशन को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल, DCC Limited took over the following assets and liabilities of Y Limited for rupees 50 lakhs। फॉर रुपीज 50 लाख मतलब 50 लाख में मैं टेक ओवर कर रहा हूं। तो ये तो हो गई मेरी परचेज कंसिडरेशन। जो टेक ओवर कर रहा हूं उसकी डिटेल्स क्या है, लैंड 20 लाख। अभी क्या केस करा रहा हूं मैं, परचेज कंसिडरेशन इज मोर, तो लैंड 20 लाख, डेटर्स 25 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30 लाख। ये मैंने बिजनेस टेक ओवर करा, तो हमें कुछ बैलेंसेस गिवन थे कि उस बिजनेस के लैंड 20 लाख थी, डेटर्स 25 लाख थे, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख थी और लायबिलिटीज भी थी क्रेडिटर्स। तो जब भी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन आए, हमें दो चीजें कंपेयर करनी है। क्या दो चीजें, एक की परचेज कंसिडरेशन कितने की है, मतलब आप कितने में बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, और उस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है क्या। तो पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वैल्यू। परचेज कंसिडरेशन तो क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकाली जाती है, ध्यान से देखना। वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स कितने हैं, चेक कर लेते हैं। टोटल एसेट्स बिजनेस के थे 20 प्लस 25 45 20 65 लाख के एसेट्स हैं। 65
lakhs के एसेट्स हैं और क्रेडिटर्स कितने थे 30 lakhs, तो लाइबिलिटीज सिर्फ क्रेडिटर्स ही थे। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फिर से, क्रेडिटर्स है 30 lakhs, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में, एसेट 65 lakhs, लाइबिलिटीज 30 lakhs, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है 35 lakhs, वैल्यू ऑफ बिजनेस 35 lakhs। परचेज कंसिडरेशन लिखा हुआ है वहां पे हमने कि वी आर टेकिंग ओवर द बिजनेस एट अ वैल्यू ऑफ 50 lakhs। अब ध्यान से देखना, इफ the purchase consideration is more than the value of business, the extra money is paid for goodwill। अगर किसी बिजनेस की वैल्यू 35 lakhs आ रही है तो आप 50 लाख में क्यों टेक ओवर कर रहे होगे, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। तो बैलेंसिंग फिगर, तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी परचेज कंसिडरेशन माइनस द वैल्यू ऑफ बिजनेस। परचेज कंसिडरेशन कितनी थी 50 lakhs, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है 35 lakhs, आप कितने एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो 15 lakhs। तो 15 lakhs आप जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो किस चीज के दे रहे हो, गुडविल के दे रहे हो। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, जर्नल एंट्री पास हो जाएगी तो पहला स्टेप क्या है, बिजनेस टेकन ओवर। तो डेबिट ऑल एसेट्स, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। इन दिस केस अभी जो हम केस कर रहे हो उसमें परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, गुडविल विल बी द balancing figure in the given case, will be the balancing figure। और गुडविल एसेट होता है तो वो क्या होगा, डेबिट आइटम। शो कैसे करेंगे हम, एसेट्स क्या क्या थे हमारे पास, देखते हैं एक बारी। लैंड है, डेटर्स है, मशीनरी है, और गुडविल हम निकाल रहे हैं, क्रेडिटर्स है। हम किसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, वाई लिमिटेड। तो हमें जो परचेज कंसिडरेशन किसको देनी होगी, वाई लिमिटेड, तो एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी टुवर्ड्स वाई लिमिटेड। ध्यान से देखना कैसे दिखाएंगे जर्नल एंट्री, इंपॉर्टेंट है। तो डेबिट ऑल एसेट्स, सबसे पहले एसेट क्या था, लैंड अकाउंट डेबिटेड। दूसरा एसेट क्या था, डेटर्स डेबिटेड। तीसरा एसेट क्या था, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। लैंड कितना था 20, आई थिंक लैंड 20, डेटर्स 25, प्लांट एंड मशीनरी 20 lakhs land, 20, 25 and 20। डेबिट ऑल एसेट्स, अभी एक लाइन छोड़ रहा हूं क्योंकि एक डेबिट बैलेंसिंग फिगर आने वाला है, हमें कैसे पता चलेगा अभी ये लाइन छोड़नी है, तो बेटा वर्किंग तो पहले करनी पड़ेगी ना, कंपैरिजन बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अगर आप वैल्यू ऑफ बिजनेस से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा वैल्यू गुडविल की दे रहे हो आप। तो अभी देखते हैं, एक लाइन छोड़ी हुई है मैंने, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे 30,000 टू वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को मैं कितने देने के लिए अग्री करके आऊं, 50 लाख। माई लाइबिलिटी टुवर्ड्स वाई लिमिटेड इज 50 lakhs। इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, कि आपने बिजनेस कितने में टेक ओवर करा। क्रेडिट्स तो 80 आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ डेबिट्स 65 है,
तो जो बैलेंसिंग फिगर है क्या है, गुडविल। गुडविल अकाउंट लिखना चाहिए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, डेबिटेड 15 lakhs। तो गुडविल वर्किंग नोट में पहले ही कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। फिर यहाँ पे हमें जब जर्नल एंट्री पास करें तो डेबिट्स और क्रेडिट्स अगर आपके मैच कर गए तो आपने कैलकुलेशन सही करी होगी। व्हेन बिजनेस इज टेकन ओवर, तो उसमें दो अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। अभी हमने डिस्कस करी सिचुएशन वन, सिचुएशन वन डिस्कस करी। सिचुएशन वन में हमने क्या डिस्कस करा, व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो दैट इज फॉर गुडविल। अब सिचुएशन टू क्या होगी, व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो हमें बस ये समझ आना चाहिए कि परचेज कंसिडरेशन मतलब हम बिजनेस कितने का टेक ओवर कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब उसकी एक्चुअल नेट वर्थ है क्या। कैपिटल निकालते थे हम, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वही नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस होती। पहले सिचुएशन वन को एक बार रीड कर लेंगे, फिर सिचुएशन टू पे आएंगे। तो अभी हमने एंट्री समझ ली कि फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या पास होगी जब बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो when a business is taken over, दो स्टेप्स में एंट्री पास होती है, दो स्टेप्स में एंट्री पास होती है। स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी towards the other company and valuation of goodwill or capital reserve। तो स्टेप वन अभी हमने करा, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स द अदर कंपनी, वो तो हो गई आपकी परचेज कंसिडरेशन के आपने पैसे देने कितने हैं, एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जिसमें अभी तक हमने एक सिचुएशन करी है कि गुडविल वाली, अभी मैं आपको एक करके दिखाऊंगा कैपिटल रिजर्व वाली। स्टेप टू होता है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी कि जो लायबिलिटी टुवर्ड्स द अदर कंपनी है वो सेटल कैसे होगी। सेम एज द केस of purchasing an asset। तो जब हमने एसेट परचेज किया था उसमें जैसे सेटल कर रहे थे एग्जैक्टली सेम तरीके से होगी, ये मैं दोबारा नहीं करा रहा। सेम है, इतनी डिटेल में हमने एंट्रीज करी थी कि अगर पैसे दे रहे हैं तो दैट कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बिल्स एक्सेप्ट कर रहे हो तो द अदर कंपनी वाई लिमिटेड इन दिस केस डेबिटेड और एक्स लिमिटेड व्हाटएवर टू बिल्स पेबल। शेयर्स दे रहे हो तो टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स दे रहे हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स प्रीमियम पे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा टू शेयर कैपिटल के साथ। स्टेप टू एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट सिचुएशन व्हेन यू वर परचेजिंग एन एसेट। बिजनेस टेक ओवर करो या एसेट टेक ओवर करो, बस फर्स्ट एंट्री डिफरेंट होती है, सेकेंड एंट्री सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी एग्जैक्टली सेम। तो स्टेप वन का मतलब ही कर क्या रहे होते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स द एसेट परचेज कर रहे थे तो बोलते थे वेंडर, यहाँ पे हम कोई सामान नहीं खरीद रहे, बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं तो द अदर कंपनी जिसका हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। अब नाम मेंशन नहीं है तो यार थ्योरेटिकली हमें वेंडर लिखना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है, एक्स लिमिटेड नहीं लिख सकते, बट वेंडर इज प्योरली इलॉजिकल। हमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन एरर मानेंगे कि ये नहीं बता रहे कि हम बिजनेस टेक ओवर किसका कर रहे हैं, गिवन होना चाहिए उसका नाम आ जाएगा कि जिसको पैसे देने हैं, नहीं आ रहा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वेंडर लिखना पड़ेगा। बट स्टेप वन में क्रेडिट क्यों हो रही है दूसरी कंपनी, बिकॉज आप ये कैलकुलेट कर रहे हो हाउ मच आर यू लायबल टू पे टू दैट कंपनी। आपका डाउट क्लियर हो गया श्रेया? यस सर। ठीक है, तो अभी हमने करी सिचुएशन वन, व्हेन द
purchase consideration was more than the value of business. अब ध्यान से देखना, तो अब हम करेंगे सिचुएशन 2 क्या हो सकती है, पर बिजनेस ही टेक ओवर हो रहे हैं, तो सिचुएशन 2, when the value of business is more, when the value of business is more than the purchase consideration, or the purchase consideration is less than the value of business. एग्जाम्पल समझेंगे भी, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से इजी हो जाएगा. एग्जाम्पल, DCC Limited took over business of Y Limited at an agreed value of rupees 50 lakhs. The assets and liabilities of Y Limited were as follows. क्या क्या था Y Limited के पास? लैंड थी 25 lakhs, मशीनरी थी 15 lakhs, और क्या था? बैंक बैलेंस भी था, बैंक बैलेंस था 20 lakhs. ठीक है, और क्या था? डेटर्स थे 15 लाख और क्रेडिटर्स थे 10 lakhs. ये था. अब एसेट्स क्या क्या है? लैंड, मशीनरी, बैंक बैलेंस और डेटर्स, ये है एसेट्स. एसेट्स कितने हैं? 30, 40, 60, 75 lakhs के एसेट्स हैं. 75 lakhs के एसेट्स हैं और 10 lakhs की लायबिलिटीज है. 10 lakhs की लायबिलिटीज है. अब इस केस में वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या आ रहा है? वैल्यू ऑफ बिजनेस आपको क्या बताया फॉर्मूला? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. तो 75 lakhs माइनस 10 lakhs, तो क्या आया वैल्यू ऑफ बिजनेस? 65 lakhs बिजनेस की वैल्यू आ रही थी, और आप उसको कितने में टेक ओवर कर रहे हो? 50 lakhs में. कितने में टेक ओवर कर रहे हो? 50 lakhs में. तो एक तरह से आपका फायदा हो गया. तो ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है. ये कोई रूटीन नेचर का प्रॉफिट नहीं है कि कोई सामान बेचा और प्रॉफिट जनरेट हो गया. ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है. इसको एक सेपरेट अकाउंट में दिखाया जाता है. अकाउंट का नाम है कैपिटल रिजर्व. ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है? 65 lakhs. परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 50 lakhs. ध्यान से देखना इस सिचुएशन में हुआ क्या. When purchase consideration is less than the value of business, it means that the company, it means that the company who is taking over the business of the other company is paying less than the net worth of the
business. It will be treated as a capital profit. It will be treated as a capital profit for the purchaser. जो एक्वायर कर रहा है बिजनेस, उसके लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा एंड विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व account. It will be credited to a separate account called capital reserve account. जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी किसमें, ध्यान से देखते हैं. लॉजिक वही होगा एंट्री का कि डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज. नाउ एसेट्स विल बी मोर, डेबिट आइटम्स विल बी मोर देन द क्रेडिट आइटम्स. तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्रेडिट आइटम्स में आ रहा होगा. क्या होगा वो? कैपिटल रिजर्व. तो अब इस केस में जर्नल एंट्री क्या पास होगी, ध्यान से देखना. डेबिट ऑल एसेट्स, तो एसेट्स क्या थे? लैंड अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स डेबिटेड टू क्रेडिटर्स टू Y लिमिटेड टू. अब यहां बैलेंसिंग फिगर आएगा. क्यों आएगा? अभी वैल्यूज डालेंगे पता चल जाएगा. लैंड 25 15 20 15, $25 15 20 15. डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स. तो क्रेडिट आइटम्स में क्रेडिटर्स कितने थे? क्रेडिटर्स थे 10 लाख और परचेज कंसिडरेशन है 50 लाख. 10 लाख 50 लाख. क्रेडिटर्स 10 लाख, परचेज कंसिडरेशन 50 लाख. तो लायबिलिटी टुवर्ड्स वाई लिमिटेड इज 50 लाख. तो डेबिट आइटम्स कितने हैं? 30 40 60 75 और ये 60 लाख. तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आया क्या है? ये कैपिटल रिजर्व. क्या लिखेंगे ब्रैकेट्स में? बैलेंसिंग फिगर. कितना आया? 15 लाख. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड परचेज कंसिडरेशन? इट डिपेंड्स. इफ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर, आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, देन देयर विल बी गुडविल. अगर आप कम पैसे दे रहे हो तो आपका प्रॉफिट हुआ है, देन देयर विल बी कैपिटल रिजर्व. तो सिचुएशन 1 हमने करी थी गुडविल वाली, सिचुएशन 2 कैपिटल रिजर्व. वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आई थी? 65 लाख. 65 लाख का बिजनेस आप 50 लाख में टेक ओवर कर रहे हो. नेगोशिएट करा आपने, आपका 15 लाख का प्रॉफिट हुआ. वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर का है, इसीलिए हम उसको कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ये होता है स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स वाई लिमिटेड 50 लाख एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व. तो ये हो गया स्टेप 1. स्टेप 2, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी. वो वैसे ही होगी जैसे हम इंडिविजुअली एसेट परचेज कर रहे थे तो तब कर रहे थे. तो हमने 50 लाख रुपए देने हैं, तो वो चेक से दे रहे हैं, बिल्स के थ्रू दे रहे हैं, शेयर्स के थ्रू दे रहे हैं, तो उसके एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड डेबिटेड टू whatever the mode of payment may be. तो क्या केस किया? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में when business is taken over.